हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 2 कक्षा 8 विषय हिंदी का। पाठ का नाम है आत्मविश्वास। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह जो पुस्तिका है आपकी न्यू है 2023-24 की। आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 2। पाठ का नाम है आत्मविश्वास। इसमें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की गई है कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और आपको घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि आत्मविश्वास का संबंध किससे है, तो उसका है बच्चों मन से। ठीक है, नेक्स्ट है सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की किसमें थी शक्ति, तो वो थी बाली में। नेक्स्ट है लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे, तो वह जो है कुत्ते को भेड़िया समझ लिया उनने। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक है। मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें किसी चीज़ में सफलता मिलती है। आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर है दुविधा में फंसकर आदमी खंडित हो जाता है कि करें या ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि खंदक खाइयों सामासिक में कौन सा समास है, तो इसमें है द्वंद्व समास। ठीक है, खंदक और खाइयां तो द्वंद्व है, दोनों में विरोधाभास है। मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है, तो देखो मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है विरोधी को शक्तिशाली मानना। ठीक है, यदि वो विरोधी को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली मान लेता है बिना तोले ही, तो पहले वो आत्मविश्वासहीन हो जाता है। ठीक है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, जैसा हमने शुरू में बताया है कि बाली को ताकत ऐसी शक्ति थी कि जो भी उनके सामने आता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। देखो यही कारण है कि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती, इसलिए राम बाली को इसलिए चाहती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। इसको आप काट के और यही लिखना, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। नेक्स्ट है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, तो देखो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को बिना परखे ही शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस भाव को स्पष्ट करें। देखो यदि हमें किसी चीज़ में सफलता पाना है यानी विजय पानी है, तो हमें उसके प्रति अटूट मन में लगन या श्रद्धा होनी चाहिए। देखो किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है कि आप प्रयास किस प्रकार कर रहे हैं। यदि किसी कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा है तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र की गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए। देखो बच्चों, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करती है, लेकिन हमें मुसीबत से भागना नहीं, डटकर उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखें। देखो पेज थोड़ा धुंधला है, इसलिए आप इसको वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लें, उससे आपको साफ दिखेगा। देखो परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी एक महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट करें। तो देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं, तो सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ आसानी से। यदि सुभाष बाबू में आत्मविश्वास नहीं होता तो वे ऊट पटांग जवाब दे देते, घबरा जाते। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घर के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या करें। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन के उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते हैं।
वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर होता है क्लियर बच्चों। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।